नमस्कार। आज हम बात करेंगे आँख की पुतली के ऊपर डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस जिसमें हम चश्मा हटाने का ऑपरेशन करते हैं, उसके बारे में। देखिए, जो चश्मा हटाने के ऑपरेशन वाले लेज़र मशीनें होती हैं, वो मुख्य तौर पे 5 या 6 कंपनियाँ बनाती हैं। हर एक कंपनी अपनी जब मशीन बनाती है, तो उसको एक नए नाम से लेके आती है और ये शो करती है कि हमारी मशीन बाकियों से अच्छी है। हर डॉक्टर जिसके पास वो मशीन है, वो बोलते हैं मेरी मशीन सबसे ज़्यादा अच्छी है। एक बात को समझना है कि डिफरेंट तरह के ऑपरेशन होते हैं, सबके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। हर एक ऑपरेशन हर एक मरीज़ के लिए लाज़मी नहीं होता। तो जो बेसिकली 3 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहला होता है पीआरके, जिसमें पुतली को ऊपर-ऊपर से नंबर हटाया जाता है। एक होता है लेसिक, जिसमें पुतली के ऊपर एक फ्लैप बनाते हैं, यहाँ से बीच में से नंबर हटाते हैं और फ्लैप को वापस रख देते हैं। तीसरे होते हैं लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरीज़, जिसके अंदर पुतली के बीच में से टिश्यू निकाल के उसके नंबर को हटाया जाता है। जैसे कि तकिए के ग्लाफ में से आप तकिया निकाल लोगे, उस तरह से ऑपरेशन किए जाते हैं। तो अभी हम पीआरके के बारे में बात करते हैं। तो हमारे वो मरीज़ जो कि डिफेंस में जाना चाहते हैं या जो जिनकी पुतली थोड़ी ज़्यादा स्टीप है, ज़्यादा फ्लैट है या जिसमें भी लेसिक करने में रिस्क है, वो पीआरके के लिए उचित मरीज़ होते हैं। अब ये पीआरके जो सर्जरी है, ये डिफरेंट मशीन डिफरेंट तरह से प्रमोट करते हैं। एल्कॉम कंपनी के पीआरके को डिफरेंट नाम से माना जाता है। श्विन मशीन कंपनी के पीआरके को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ऐसे ही डिफरेंट मशीन्स, डिफरेंट कंपनीज़ डिफरेंट नाम से लेके आती हैं और वो बताते हैं कि हमारा सर्जरी दूसरे से अच्छा है। बेसिक तौर पे ये ध्यान में रखना है कि पुतली को ऊपर से रीशेप किया जाता है, अंदर पुतली के नहीं घुसा जाता। तो सभी पीआरके होते हैं, पीआरके के मॉडिफिकेशंस होते हैं। मुख्य तौर पे सारे सेम हैं, बट मार्केट ऐसे किया जाता है कि ये पीआरके में लेज़र यूज़ हो रहा है, ये पीआरके में हम 7D से कर रहे हैं, 8D से कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर रहे हैं। देखिए, ये सब बेकार की बातें होती हैं। सिंपल सी बात ये है, जिसमें भी कंप्यूटर यूज़ हो गया, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और हर टाइप की मशीन में कंप्यूटर के थ्रू ही डेटा एंट्री किया जाता है, जिससे कि नंबर हटाया जाता है। जहाँ तक कि ट्रैकिंग की बात है, 5D, 7D, 8D की बात है, ट्रैकिंग वगैरह हर मशीन में होती है, तो आई डोंट थिंक कि उससे कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बट येस, पीआरके इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी। इट वाज़ द ओरिजिनल सर्जरी जो कि मार्केट में आई थी और अभी तक प्रचलित है, अभी तक प्रेवलेंट है। पीआरके का बस एक नुकसान है कि उसका घाव भरने में 3 टू 4 वीक्स लगते हैं। तो अगर आपको पीआरके कराना है, तो आपको कम से कम हफ्ते से 2 हफ्ते के लिए रेस्ट करना पड़ेगा। घर से बाहर आप नहीं जा पाएँगे पहले 1 हफ्ते में और कंप्लीट विजुअल रिकवरी 3 टू 4 वीक्स में आती है। बट एक बार आ गई, तो पीआरके की रोशनी या लेसिक की रोशनी या लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरीज़ की रोशनी बराबर होती है। लॉन्ग टर्म में कोई डिफरेंस नहीं होता। सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लेसिक के बारे में। अगेन लेसिक के बारे में भी बहुत सारी धारणाएं बहुत प्रेवलेंट हैं। बेसिकली लेसिक का मतलब होता है लेजर इन सिटू केटोमिल्यूसिस, मतलब लेजर से इन सिटू मतलब अंदर, केटोमिल्यूसिस मतलब पुतली को जलाना। तो हमने एक किसी विधि के थ्रू ऐसे एक फ्लैप बनाया, यहाँ पे पुतली को अंदर की तरफ जलाया और पुतली को ऐसे, फ्लैप को ऐसे वापस रख दिया। ये एसेंशियली लेसिक है, जो कि हर लेसिक में होता है। डिफरेंट तरह की मॉडिफिकेशंस इसमें पॉसिबल हैं, जैसे कि जो हम ये पुतली को छील के उठा रहे हैं, ये हम ब्लेड से कर सकते हैं या फेम्टोसेकंड लेजर के द्वारा ब्लेडलेस कर सकते हैं। इस फेम्टोसेकंड लेजर को रोबोटिक सर्जरी के नाम से भी प्रेवलेंट किया जाता है, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। इट इज नॉट अ रोबोटिक सर्जरी, इट इज नॉट अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्जरी, इट इज सिंपल अ फेम्टोसेकंड लेजर। डिफरेंट तरह का एक लेजर होता है जिससे फ्लैप बनाया जाता है, जो कि थोड़ा ज़्यादा सेफ और लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, बट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द बजट ऑफ द पेशेंट, ब्लेड वाले लेसिक भी बहुत कॉमन है, ब्लेडलेस लेसिक भी बहुत कॉमन है। दोनों अच्छे हैं, दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो ब्लेडलेस ज़्यादा अच्छा होता है, बट ब्लेड वाला लेसिक भी खराब नहीं होता। सो ये करके हम फ्लैप बनाते हैं, फिर यहाँ पे जलाते हैं। जलाने की विधि एक्साइमर लेजर के थ्रू होती है और फिर फ्लैप को वापस रख दिया जाता है। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं, जैसे कि कॉन्टूरा या कि टोपोग्राफी गाइड लेसिक जैसे जो होता है, या श्विन मशीन पे उसका एक अलग सॉफ्टवेयर का नाम है। एसेंशियली ये सब चीज़ें सेम हैं। जैसे नाइडेक पे उसको बोलते हैं टोपोग्राफी गाइडेड लेसिक, एल्कॉन पे उसको बोलते हैं कॉन्टूरा और श्विन में उसको एक अलग नाम दिया जाता है। समझना ये है कि जैसे हम एक घर में पत्थर लगाते हैं और उसको ऊपर से घिस देते हैं ताकि वो स्मूथ हो जाए, ऐसे ही जो टोपोग्राफी गाइडेड लेसिक होते हैं, उसमें हम एक अलग सॉफ्टवेयर लगा के लेसिक करने के बाद पुतली को ऊपर से स्मूथ कर देते हैं, तो क्वालिटी ऑफ विजन थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है। अब इसमें ये कहना कि कॉन्टूरा ज़्यादा अच्छा है या अश्विन का ज़्यादा अच्छा है या नाइडेक कंपनी का ज़्यादा अच्छा है, आई डोंट थिंक इट इज़ राइट, बिकॉज ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिसने मशीन टू मशीन कंपेयर किया हो। एल्कॉन कंपनी मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा खर्च करती है तो कॉन्टूरा ज़्यादा फेमस हो जाता है,
दूसरी कंपनियां मार्केटिंग में पैसा शायद कम खर्च करती हैं, शायद वो फेमस नहीं होता। बेसिकली मरीज को ये समझना है कि जहाँ पे भी कराना है, टोपोग्राफी गाइडेड लेसिक अगर हो रहा है तो एसेंशियली द आउटकम्स आर सेम, चाहे वो एल्कॉन की मशीन पे हो, चाहे वो नाइडेक की मशीन पे हो, चाहे वो श्विन की मशीन पे हो। ये मैं एक जनरल नॉन स्पॉन्सर्ड की तरह से बता रहा हूँ, मैंने इस वीडियो का कुछ हमने स्पॉन्सरशिप नहीं लिया है, तो ये मरीज की एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आपको ये पता होना चाहिए। फाइनली हम लोग आते हैं लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी पे। देखिए लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी का मतलब क्या होता है, हमने फेम्टोसेकंड लेजर के द्वारा पुतली को दो जगह से काटा। ये हमारी पुतली की मोटाई है, हमने पुतली को दो जगह से काटा और जैसे तकिए में से गिलाफ निकालते हैं, हमने उसके बीच में से उसको निकाल लिया। जो इसके फायदे मार्केट में प्रेवलेंट हैं या जो साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं वो ये है कि इसका इंसिजन छोटा है और रिकवरी टाइम कम है। यस, इंसिजन छोटा है, रिकवरी टाइम तो लेसिक जितना बराबर ही होता है। जो मेन रीजन जिसके लिए ये आया था वो ये था कि ड्राइनेस कम होती है, बट ऐसा स्टडीज में नहीं पाया गया है। बट येस, लेंटिक्यूल सर्जरीज आर गुड सर्जरीज, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव सर्जरीज, सो डिपेंड्स अपॉन योर बजट अगेन। लेंटिक्यूल सर्जरीज डिफरेंट कंपनी डिफरेंट नाम से प्रमोट करती हैं। जाइस ने सबसे पहले सर्जरी डिवाइस की थी जिसको उन्होंने स्माइल का नाम दिया था, जो कि पिछले 7 से 8 साल से हिंदुस्तान में हो रही है। अभी आजकल बहुत जबरदस्त नाम प्रेवलेंट है सिल्क का, कि सिल्क तो कोई ऐसा ऑपरेशन है, कोई अजूबा ही हो गया है कि हमारी आंख तो सुपरा नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे नहीं होता है। सिल्क वही काम करती है जो स्माइल करती थी, लेकिन डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट मशीन, और नई मशीन आई है तो उन्होंने उसको ज़्यादा प्रमोट कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्माइल और सिल्क सेम है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि बेसिक तौर पे वो सेम है। कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस होते हैं जो कि डॉक्टर्स के लिए होते हैं कि स्माइल और सिल्क में क्या फ़र्क है, बट एसेंशियली टू द पेशेंट आई थिंक बोथ ऑफ देम आर सेम। ओके, ऐसे ही जीमर एक कंपनी है जो जो भी वो भी करती है, जिसमें इसको वो क्लियर का नाम दे देते हैं। सो कहने का मतलब ये कि कोई भी लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी है, उसमें बेसिकली बीच में से पुतली को निकाला जाता है और उसमें से चश्मा का नंबर हटाने के लिए अंदर अंदर काम किया जाता है। सो ये 3 मुख्य टाइप के चश्मा हटाने के ऑपरेशन है पुतली के ऊपर। आपको ये समझना है कि जब भी आप पुतली का ऑपरेशन कराते हैं, सबसे पहले एक टेस्ट होता है जिसका नाम है पेंटाकैम। पेंटाकैम टेस्ट आपकी पुतली का टेस्ट है जो बताता है कि पुतली कैसी है, पुतली की मोटाई कैसी है, पुतली का कर्वेचर कैसा है, और इन तीनों सर्जरीज में से कौन सी सर्जरी कराना आपकी आंख में सेफ है। प्लीज ये ध्यान रखिए कि हर मरीज, जैसे आजकल यूट्यूब पे बहुत फेमस है सिल्क, हर मरीज आता है कि जी हमें सिल्क कराना है, ऐसा नहीं होता। सिल्क सबके लिए नहीं बना है। हमें एज अ डॉक्टर वी हैव टू डिसाइड कि आपकी आंख के लिए पीआरके अच्छा रहेगा या सिल्क अच्छा रहेगा या लेसिक अच्छा रहेगा। तीनों के रिकवरी टाइम अलग हैं, तीनों में क्वालिटी ऑफ विजन में फर्क पड़ता है। लेसिक में टोपोग्राफी गाइड पॉसिबल है, सिल्क स्माइल में टोपोग्राफी गाइड लेसिक पॉसिबल नहीं है। पीआरके में निशान नहीं आता, लेसिक स्माइल में निशान आता है। तो बहुत चीजें हैं इसके अंदर, ऐसे नहीं हो सकता कि लेसिक सबसे अच्छा है या स्माइल सबसे अच्छा है या सिल्क सबसे अच्छा है। दैट इज नॉट द राइट वे। मरीज की उम्र क्या है, मरीज की आंख का पेंटाकैम रिपोर्ट क्या कहता है, वो काम क्या करते हैं, नाइट ड्राइविंग करते हैं कि नहीं करते हैं, रिकवरी कितनी कितनी जल्दी चाहिए, यूएस से कराने आए हैं और दो दिन में जाना है या एक हफ्ते का टाइम है। बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कौन सा सर्जरी आपको कराना चाहिए। सो व्हाट वी वुड एडवाइज इज, प्लीज गो टू योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से परामर्श लें, चश्मे का नंबर दवाई डाल के ढंग से कराएं, उसके बाद पेंटाकैम टेस्ट कराएं, और पेंटाकैम टेस्ट करा के आप पता करें कि आपकी आंख में कौन सा सर्जरी करना सेफ रहेगा। एंड देन डिपेंडिंग अपॉन योर बजट डिसाइड कीजिए कि जो जो सर्जरीज आप में पॉसिबल है, उसमें बजट और बाकी सारे फैक्टर्स जो मैंने बताए, उसके हिसाब से आपकी आंख में कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है लेसिक सर्जरी या चश्मा हटाने के ऑपरेशन के बारे में, प्लीज़ नीचे हमें पोस्ट करें एंड विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर्स आपको नीचे दे दिए गए हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो प्लीज़ इस पर आप कॉल करें।